हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कुलदीप सिंह शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मेरे फ्रेंड्स आप सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रिट 2020 का जो लेवल सेकंड है, उसके मैं आपको आज को मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो सारे अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके द्वारा कराऊंगा। तो अपनी बात करते हैं आज रिट 2020 लेवल सेकंड में। जो अपने मैथ्स की बात करूं, मैथ में अपने पास में सिलेबस में से घात घातांक है, वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, उसके बाद अपने पास में ब्याज है, उसमें चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, और फिर हम बात करें कि इसके अंदर अपने पास में रेखाएं, कोण है, ज्यामिति है। तो ऐसे करके अपने पास में काफी टॉपिक है जो लेवल सेकंड का है, उसके अंदर मैथ्स के अंदर बात करता हूं मैं। तो उसमें अपना एक टॉपिक आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्ग एवं वर्गमूल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक के अंदर। मुझे पता है कि हो सकता है कि आपको ये टॉपिक आपको आता भी हो, लेकिन आप देखते हैं स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन आप जो करते हैं उसमें क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइमिंग की। तो हमें कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए अपने को शॉर्ट ट्रिक, तो आज मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक, जिसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता चलेगा ये क्वेश्चन का आंसर होगा, कि आपको एक मिनट, मतलब मिनट तो क्या सेकंडों में क्वेश्चन है, जो भी कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप सेकंडों में सोल्व कर सकें। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो एकदम शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, आज बात करते हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स, बात करें स्क्वायर, पहला टॉपिक हम लेते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर वो होता है कि किसी भी संख्या का अगर उसी संख्या से गुणा कर दें तो हम उस संख्या का क्या बोलते हैं, इसे स्क्वायर। जैसे बात करूं कि 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा? जब इस संख्या को मगर इसी संख्या से गुणा कर दूं तो वो 2 का क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर के अंदर अपन आज देखो कुछ एग्जांपल्स करेंगे और देखते ही हमें देखो मल्टीप्लाइंग, ये तो छोटा सा था अपने पास में, 2 कर सकते, 2 गुणा 2 कर सकते हैं। मैं बात करूं जैसे आपके पास में 972 आ जाए, तो क्या आप 972 को 972 से गुणा करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो एकदम उसको कम से कम समय में उसको कैसे सोल्व करें, तो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे बेटा मेरे पास, तो मैं फ्रेंड्स बात करता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास 102 है और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो पहले तो बात कर रहा हूं मैं, आज जो बेस है, बेस हम 100 पे बात करेंगे। किस पे? बेस 100। बेस 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो। ठीक है, तो बेस 100 पे अपन स्क्वायर की बात करते हैं। तो यहां पे आप देखो कि ये 100 से कितना मोर देना है। जो 102 है, 102 है, वो 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। तो हम करेंगे 2 का स्क्वायर। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता तो 4 है, लेकिन हम 2 डिजिट लिखेंगे। कितने डिजिट लिखेंगे? 2। 2 डिजिट क्यों लिखेंगे? क्योंकि अपने पास बेस कितना 100 और बेस 100 में कितना जीरो आ रहा है? 2 जीरो, इसलिए अपन इसको 4 को 04 लिख देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ये कितना नंबर है? 102। 102 में ये 2 क्या कर दो? प्लस कर दो, क्योंकि ये मोर देन था, तो कितना हो जाएगा? 104। 104। तो इसका मतलब 102 का स्क्वायर कितना होगा? 10404। ओके, और देखते हैं अपन एग्जांपल। अगर मैं कहूं कि यहां पे 103 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि जो 103 है, 100 से कितना मोड़ देना है? 3 मोड़ देना है। कितना मोड़ देना है? 3। तो हम 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। 2 डिजिट में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 09 लिख देंगे 2 डिजिट में। अब 103 के अंदर 3 क्या कर देंगे अपन? 3 को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 106। ये क्या आ गया? 103 का स्क्वायर आ गया। और देखते हैं, जैसे बात करूं मैं यहाँ पे 105 का, और हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे? यहां देख रहे हैं अपन कि 105 100 से कितना मोड़ देना है? 5। कितना मोड़ देना है? 5। तो हम इस 5 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर। कितना होता है? 25। 105 है ये। अब 105 में अपन 5 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया? 110। तो इसका 105 का स्क्वायर कितना होगा? 11025। ओके, अब बात करते हैं, जैसे ये तो था अपने पास है। अगर मैं बात करूं 100 से लेस देन हो, जैसे बात करूं 97 का स्क्वायर, ये 100 से लेस देन है। 100 से कितना कम है ये? 100 से 3 कम है, तो यहां 3 लिखेंगे। यस,
तो 3 का स्क्वायर कितना 9, लेकिन हम 9 नहीं लिखेंगे, हम 09 लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखना है। अब ये 97 97 है, इसमें से 3 क्या करेंगे कम करेंगे, क्योंकि 100 से कम था, 100 से कम था तो कम कर देंगे, 100 से ज्यादा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस 97 है वो 100 से 3 कम संग, तो इसका मतलब 97 से 3 कम कर दो, कितने बच गए 94, कितने बच गए 94, 94, ये आ जाएगा यहाँ पे 94। ओके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अपने पास में जैसे 57 का स्क्वायर करना है, ओके 57 का स्क्वायर करना है, तो यहां अपन देख रहे हैं कि ये 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, तो अपन एक काम करें, इसको 50 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 50, हाफ कर देंगे 100 का हाफ, तो 50 से कितना ज्यादा है ये 7, कितना ज्यादा 50 से 7, ओके। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ओके 7 का स्क्वायर कितना है 49, हमने लिख दिया। अब अपने पास में ये ज्यादा है, 50 से क्या है ज्यादा, तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो 57 में अगर 7 को ऐड करते हैं तो हो जाते हैं 64, कितने हो गए 64, 64 हो गए। अब हमने क्या किया, बेस कर रहे थे हम 100 पर, ये कितना हमने 50 पे लेके किया है, मतलब आधा हो गया, तो इसका 64 का आधा कर दो, कितना जाएगा 32, कितना जाएगा 32, तो ये इसका स्क्वायर होगा। तो समझ में आ रहा है, हम बेस 100 पर कर रहे हैं, यहां बेस 50 पे भी कर दिया मैंने, इसको आधा कर दिया है। अब आगे देखो, जैसे अपन ये करें कि अपने पास में ये तो था अपने पास में 100 से अबो और 100 से लेस देन, थोड़ा सा अगर ये आ जाए जैसे 204 आ जाए, इसका स्क्वायर करना है, इसको देखो 100 बेस से करेंगे, यहां बात कर रहा हूं मैं ये 200 से, देखो समझना, ये 200 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, लिख दिए, ओके। अब बात करते हैं कितने हैं 204, 204 में और 4 को क्या कर दो जोड़ देते हैं, तो 204 और 4 कितने हो गए 208, कितने हो गए 208। अब 208 को गुणा कराएंगे 2 से, बताओ 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं हम, 2 से इसलिए गुणा कर रहे हैं कि आपको पता है हम बेस 100 ले रहे हैं, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तब भी तो 200 होंगे, और 200 से कितना 4 क्या ये ज्यादा है, इसलिए इसको 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 416, तो ये जाएगा 416, ओके। जैसे बात करूं यहाँ पे ये 200 था, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे 500 आ जाए, कितना आ जाए 508 का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो 500 से कितना ज्यादा ये 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब 508 में अगर 8 अपन जोड़ते हैं तो 516 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 516, कितने से गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, क्यों करेंगे 5 से गुणा, क्योंकि बेस कितना था 100, तो 100 को 5 से गुणा करते हैं तब जाके 500 होते हैं, 5 से गुणा कर दो 6 5 30, 30 की 0 80 की 3, 5 का 5 3 8 और 5 5 25, कितना हो गए 2580, तो आ जाएगा 2580, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूं 700 हो तो 7 से गुणा कर देंगे, 800 हो 800 गुणा कर देंगे, लेकिन अगर 1000 के पास में हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं अगर 1000 के पास में कोई संख्या हो तो बेस 1000 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जैसे बात करता हूं मैं अपने पास 972 का हमें स्क्वायर करना है, तो फ्रेंड्स अगर 972 का हमें स्क्वायर करना है तो ये संख्या किसके पास में है 1000 के पास में है, यस, लेकिन हम देख रहे हैं ये 1000 से कितनी कम है, एक बार अब इसको देखो ये 1000 से कम हो रही है अपने पास में, जैसे बात करता हूं मैं 972 है, तो ये 1000 से कितने कम हो गई, ये 28 कम हो गई, कितनी होगी 28, यस, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 का स्क्वायर कितना होता है, वही करके देख सकते हैं अपन, किससे अभी थोड़ी देर पहले क्या था उससे, तो 28 को 28 से अपन क्या करते हैं मल्टीपल कर देंगे, या अपन जैसे बात करो सपोज मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूं, यहाँ पे आप 28 का स्क्वायर लिख देंगे, तो देखो 28 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा अपने पास में, कितना होता है 784, कितना होता है 784। तो यहां देखो मैं एग्जांपल लिया कि हमने 972 लिया, 972 का अगर हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 972 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहां देख रहे हैं बेस 1000 लेते हैं, 1000 से कितना कम है ये 28 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कितना हो रहा है 784 हो रहा है, तो हमने लिख दिया बेटा, अपने लिखना कितना अपने को, वही अपने को कितनी डिजिट लिखनी है, लिखनी 2 डिजिट अपने को, तो ये आ गया
784। कितना गया 784। तो अपन ये 784 लिख देंगे, या अपन यहाँ पे 784, लेकिन लिखने कितनी है, 2 डिजिट लिखने, तो 7 नहीं लिखेंगे, एक बार 7 को छोड़ देंगे, 7 को छोड़ देंगे, 84 लिख दिया। ओके, अब 972 में से ये 28 क्या 1000 से कम था, इसलिए अपन इसको माइनस करेंगे। तो 972 में से अगर 28 को कम करते हैं तो कितना था, 12 में से 8 गए, 4 बचे, 6 में से 2 गए, ये भी 4 बच गए, 944। कितना बच गया, 944 बच गया। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे अब 944 तो ये था, यस, और 944 होने के बाद में अपने पास में कैरी कितनी थी, कितनी थी अपने पास में 7, तो 7 को और प्लस कर देंगे अपन, 7 को और प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा, 7 4 11 5 और 10, कितना जाएगा 10 51 अपने पास में। ठीक है, ये अपने पास में ऐसे नहीं, तो अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो अपन एक एग्जांपल इसमें और इजी से लेते हैं, जैसे बात करता हूं मैं 712 अपने पास में कितना है 712 है, या फिर एक बात अपने पास में ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में, देखो बेस, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं इसी एग्जांपल को, सॉरी, देखो क्या था 972 था, एक बार फिर रिपीट करता हूं, 972 का हमें स्क्वायर करना है। 972 का हम स्क्वायर करके कैसे करेंगे कि 1000 बेस ले रहे हैं हम, इसका कितना बेस ले रहे हैं 1000, क्योंकि 1000 की एकदम नजदीक है ये संख्या, 1000 के नजदीक है, हालांकि बेस आप 100 भी ले सकते हैं, बेस 100 लेंगे तो 9 से गुणा कर देना, और बेस 1000 लेंगे तो गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, 9 से गुणा कब करेंगे, जब बेस 100 लेंगे, और बेस 100 नहीं लेंगे तो 9 से गुणा नहीं करेंगे, बेस 1000 लेंगे तब गुणा नहीं करेंगे। तो बेस 1000 में 3 जीरो है, तो इसका अपन यहाँ पे 3 डिजिट लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1000 से कितना कम है, ये 1000 से 28 कम है, कितना है 28, और 28 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 784। तीनों डिजिट हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 में कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। अब 972 में से 28 क्या कर दो, कम कर दो। कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस हमने 1000 लिया था, 1000 से कम है, तो माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 गए बच के 4, 6 में से 2 गए बच के 4, 944, तो ये आ जाएगा 944। ओके, और देखो आप, जैसे मैं बात करता हूं एक एग्जांपल और लेते हैं, 712 है, क्या है 712, और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो देख रहे हैं अपन 712, 700 से कितनी ज्यादा है ये संख्या, ये 12 ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 12, यस, बेस 100 पे कराऊं मैं इसको, तो 12 का स्क्वायर कितना था 144, कितना था 144, लेकिन बेस 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो अपन 2 ही डिजिट लिखेंगे, इस एक को एक बार छोड़ देते हैं। ओके, अब 712 से ये 12 ज्यादा था तो प्लस होगा, तो 712 12 कितने हो गए 724, कितने हो गए 724। अब इस 724 को किससे गुणा करना है, इसको हमें गुणा करना है किससे, 7 से। 7 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 7 को अगर 100 को 7 से गुणा करें तभी 700 होंगे, तो देखो 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28 का 8, कैरी कितनी होगी 2, 7 दूनी 14 15 16, कैरी 1, 7 7 49 1 50, 50 68, और ये 144 आया था तो एक कैरी इसकी बच गई थी, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 6 और 9, ये इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो समझ में आया कि अपना जो टॉपिक है वो क्या है फ्रेंड्स, वो है स्क्वायर। एकदम शॉर्ट ट्रिक के अंदर स्क्वायर कैसे करते हैं ये मैंने आपको बेस 100 पर बताया है, मैंने 50 आधा लेकर बताया है, मैंने 1000 बताया। अगर 1000 लेंगे तो हम 3 डिजिट लिख सकते हैं, बेस 100 लेंगे तो 2 डिजिट लिखेंगे लास्ट यहाँ पे, ठीक है, जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं। जैसे बात करूं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल पर और ले लेते हैं, देखो जैसे 600 और बात करता हूं मैं 12, यस, तो यहां बात करते हैं 600 से कितना ज्यादा है ये 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन हम 144 नहीं लिखेंगे, हम बेस 100 से कर रहे हैं, हम सिर्फ 44 लिखेंगे, इस एक को बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। 612 और 12 कितने हो गए 624। अब इस 624 को कितने से गुणा करेंगे 6 से। 6 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 100 गुणा 6 कितना होता है 600 होता है। 6 से गुणा करेंगे 6 चौका 24, कैरी 2, 6 दूनी 12 13 14, कैरी 1, 6 36 1 37, 3744 दियोगे और एक कैरी था, तो 3744 और एक कितना होता है 3745, दियोगे 3745 44, ये इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये है अपने पास में इसका आज का टॉपिक जो था वर्ग। अब बात करता हूं मैं वर्गमूल की, तो देखो वर्गमूल कैसे करेंगे।
वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो ये तो था वर्ग। आप किसी भी नंबर का यूं पल भर के अंदर क्या कर सकते हो, 1 मिनट से भी कम समय में आप स्क्वायर इसका कर सकते हो। अब बात करता हूं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन की यूनिट डिजिट और आंसर की यूनिट डिजिट। देखो मैं दो यहां पे एक टेबल बनाता हूं, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, और इधर मैं लिखता हूं आंसर की यूनिट डिजिट। क्या लिखता हूं, आंसर की यूनिट डिजिट। देखिए क्वेश्चन की यूनिट डिजिट। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको स्क्वायर रूट ध्यान करना है तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर इकाइकांक 2, 3, 7, 8, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। समझ रहे हो, मतलब उस संख्या का जो आप वर्गमूल करेंगे वो पॉइंटों में आएगा। क्या, अगर किसी संख्या का इकाइकांक क्या हो 2, 3, 7, 8 है तो उस वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, इसका मतलब अगर हम उसका वर्गमूल करेंगे तो वह क्या होगा, वर्गमूल है वो पॉइंटों में होगा, दशमलव में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इकाइकांक 2, 3, 7, 8 होगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहां बात कर रहा हूं 1, फिर 2 और 3 नहीं है तो 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है 9। ये आपको चार्ट एक बार तो टेबल देख लीजिए। क्वेश्चन की मतलब कोई भी संख्या है अगर हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, कोई भी संख्या अगर हम उसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, यदि उस संख्या की इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक क्या है 1 है, तो उसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल का जो आंसर आएगा उस आंसर की जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक है, या तो 1 होगा और या 9 होगा। कोई भी नंबर है अगर उस नंबर का, जैसे बात करता हूं मैं 121, इसका अगर वर्गमूल आपको करना है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, क्वेश्चन की यूनिट 1 है, तो इसका जो वर्गमूल करने पर जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। दैट्स क्लियर। बात करूं यदि हमारे पास में कोई संख्या है और हम उसका वर्गमूल कर रहे हैं, उसका इकाई का अंक क्या है 4 है, उसका इकाई का अंक क्या है 4 है, तो उसका जो आंसर है उसमें यूनिट डिजिट होगी 2 या फिर 8, 2 या 8। अगर इकाई का अंक 5 है तो आंसर की यूनिट कितनी होगी 5 ही होगी। अगर अपने पास में कितना 6 है तो 4 या फिर 8, और 9 है तो होगी 3 या 7, 3 या 7, 3 या 7। तो ये आपको टेबल थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी। देखो मैं आपको बहुत ही पल भर में, कहते हैं 2 सेकंड में आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखा दूंगा। कितना ही बड़ा चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए, अगर आपको 2 सेकंड 3 सेकंड लास्ट 5 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हो। बस आप साथ के साथ मेरे साथ समझते जाइए और अच्छे से समझ लीजिए, आप फटाफट सिखा देंगे आपको। देखो तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेता हूं। देखो साधारण छोटा सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा अपन 15,625। तो फ्रेंड्स 15,625, यस, और आपको इसका क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, कितना होगा समझते हैं। तो देखिए यहां अपने को देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, बट यहां तो 5 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ओके, अब यहाँ पे अपन ये राइट हैंड साइड से, कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर पहला जोड़ा ले लेते हैं, और पहले जोड़े की इकाई का अंक कितना है 5 है, इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक 5 हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 5 ही आएगा। रिजल्ट की यूनिट डिजिट क्या होगी, जो रिजल्ट आएगा उसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 होगा। ओके, अब पीछे जो बच गया वो बच गया 156, कितना बच गया 156। अब हम बात करते हैं कि 156 है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 156 से ज्यादा नहीं हो। जैसे बात करूं मैं 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 156 से क्या ज्यादा है, तो बात करते हैं कौन 12, 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 144, जो इससे ज्यादा नहीं है तो 12। इसका मतलब अंडर रूट
यानी वर्गमूल किसका 156 25 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 125 होगा। और एग्जांपल समझते हैं अपन, एक और जैसे अपने पास में 392 04 मैंने क्या कहा, राइट हैंड साइड से एक पेयर ले लीजिए, फर्स्ट पेयर लिया 04, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, इकाई का 4 है, तो 4 में देखते हैं 4 के दो रिजल्ट आते हैं 2 और 8, 4 के कितने रिजल्ट आते हैं 2 और 8, तो इसके दो रिजल्ट आएंगे, या तो यूनिट डिजिट 2 होगी या यूनिट डिजिट कितनी होगी 8। समझना मेरी बात को अच्छे से, अगर यूनिट डिजिट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 है तो उसकी आंसर की यूनिट डिजिट 2 हो सकती है, या तो 2 या 8, तो मैंने लिख दिया इसकी 2 या 8। ओके, अब बैक में बच गया बेटा अपने पास में फ्रेंड्स 392, कितना बच गया 392। और अभी मैंने बताया था कि आप ये देखो 392 ऐसी कौन सी संख्या जिसका स्क्वायर है वो 392 से ज्यादा नहीं है। तो मैं बात करूं 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 और 400 392 से क्या हो गया ज्यादा, तो इसका मतलब बात करते हैं 20 से थोड़ा कम आते हैं 19, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 19 का स्क्वायर 361 और 361 है वो 392 से क्या है छोटा है, तो 19 का स्क्वायर करते हैं जो 392 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 19 इसमें भी लिख देंगे, 19 इसमें भी लिख देंगे, 19। अब या मतलब एक संख्या के दो वर्गमूल तो हो नहीं सकते, या तो आंसर ये है 192 और ये आंसर क्या 198। अब इन दोनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा है, तो इसके लिए आपको समझना है कि हमने क्या लिया 19 लिया, 392 मतलब 19 का स्क्वायर करते हैं जो 392 से ज्यादा नहीं है 19, तो 19 को उसकी अगली संख्या से गुणा करो, 19 को अगली संख्या 20 से गुणा करते हैं तो आता है 380, कितना आता है 380 आता है। तो यहां पर देखेंगे 380 से 392 क्या है बड़ी संख्या है, समझना 380 से 392 क्या है बड़ी संख्या, इसका मतलब इन दोनों में से जो बड़ी संख्या वही हमारा रिजल्ट होगा, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है 198, इसका मतलब 392 04 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 198 होगा। और समझते हैं अपन, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं अपने 7921 और इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पहला पेयर ले लिया 21 की यूनिट डिजिट क्या है 1 है, अगर 1 है तो आंसर में दो डिजिट आ सकती है, यूनिट डिजिट कितनी आ सकती है, एक तो आ सकती है कितनी 1 या आ सकती है 9, यहां 1 लिख लेते हैं यहां 9 लिख लेते हैं, लिख लिया। अब देखो पीछे कितना हो गया 79, तो 79 ऐसी कौन सी संख्या का स्क्वायर जो 79 से मोर देन ना हो। अब मैं बात करूं 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 79 से क्या है ज्यादा है, तो 9 से कम करो 8 और 8 का स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं है, तो रिजल्ट 8। अब बात वही कि इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा है, तो मैंने क्या कहा हमने क्या लिया 8, तो 8 को उसकी अगली संख्या से गुणा करो 9, कितना हो गया 72। आप देख रहे हैं 72 से 79 क्या है ज्यादा है, बड़ी संख्या इस 72 से जो 79 है वो बड़ी संख्या है, तो इसका रिजल्ट भी कौन सा होगा बड़ी संख्या, तो यहाँ 89 इसका क्या होगा रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 89। और समझो देखो एक लास्ट एग्जांपल और समझते हैं अपन, लास्ट एंड फाइनल। तो देखो अपना लास्ट एग्जांपल है क्या है कि अपन एक एग्जांपल और लेते हैं 6724 और इसका हमें वर्गमूल करना है, इसका हमें क्या करना है वर्गमूल करना है। तो मैंने क्या कहा राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर को उठाते हैं यहां से 24, और 24 में इकाई क्या है 4, और 4 के दो रिजल्ट होंगे 2 या 8, तो इसका मतलब इसकी यूनिट या तो हो सकती है 2 और या हो सकती है 8। ओके, अब बात करते हैं 67, बच गया कौन 67, तो 67 किस संख्या का स्क्वायर करें उससे ज्यादा नहीं हो, 8 का स्क्वायर करता हूं तो ज्यादा हो रहा है, 8 के स्क्वायर से क्या हो रहा है ये अपने पास है 8 8 64 सॉरी नहीं हो रहा, 9 का स्क्वायर 81, तो ये 8 के स्क्वायर से ज्यादा अपने कितना अपने पास है 8 का स्क्वायर करते हैं, देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 के स्क्वायर से 67 क्या है ज्यादा है, तो 8 से कम करो कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इससे ज्यादा नहीं, मतलब जो अपने पास संख्या बच गई है पहला राइट हैंड साइड से फर्स्ट पेयर लेने के बाद जो भी संख्या बचती है वो संख्या
क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर उस संख्या से ज्यादा नहीं हो। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 से तो ज्यादा है 67, 8 से कम लेते हैं 7 का स्क्वायर 49, 49 से भी ये क्या है अपने पास में, इससे अपने पास में ये क्या है 67 से अपने पास बड़ी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट अपन देख रहे हैं अपने पास 64 और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, 9 का स्क्वायर करते हैं 81, वो तो क्या हो रहा अपने पास में, हमने जो किया है अपने पास में वो क्या हो रहा अपने पास में ज्यादा हो रहा है अपने पास में। देख सकते हो आप 9 का स्क्वायर करते हैं 67 से क्या है मोर देन है, ठीक है। यहां बात करते हैं 8 का स्क्वायर 64 है वो 67 से ज्यादा, 64 एक तो आया 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर और एक लिया मैंने 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो आप ये देखो कि 67 से 81 बड़ा है या 67 से 64 बड़ा है। तो 67 से 81 बड़ी संख्या है इसलिए ये तो लेंगे नहीं। 67 से 64 क्या है छोटी संख्या है, 67 से 64 छोटी संख्या, तो छोटी संख्या तो 8 का स्क्वायर 8 8। अब मैंने कहा इसका जो स्क्वायर रूट वो होगा तो एक ही, दोनों तो हो नहीं सकते लेकिन होगा कौन सा वो अपने को समझना है। तो मैंने यहां पे कितना लिया 8 लिया, 8 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो 9 से कितना हो गया 72। अब देखो आप मेरी बात समझना, 72 से ये संख्या क्या है 72 से 67 है वो छोटी संख्या है। अगर छोटी है तो रिजल्ट भी क्या होगा छोटी वाली संख्या होगी, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट छोटी वाली संख्या 82 होगी। तो इसका मतलब 67 24 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास में 82 होगा। इसका रिजल्ट कितना होगा 82 होगा। ओके, तो आज का अपना ये टॉपिक था फ्रेंड्स, जो रिट है लेवल सेकंड की, जो भी अपने हैं जो तैयारी कर रहे हैं रिट सेकंड लेवल की, उनके लिए अपने कुछ मैथ्स के अपने बहुत सारे टॉपिक हैं। उसमें अपना आज का टॉपिक था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक के अंदर कि क्वेश्चन देखें और देखते हैं हम फटाफट उस क्वेश्चन का क्या कर दें, या तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपने सोल्व कर लें। तो मैंने आपको बताया पहले स्क्वायर बताया बेस 100 से बेस 1000 हो चाहे बेस 50 से, मतलब 50 का उसका हाफ कर देंगे। अपन कैसे करते हैं, तो अपन कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर कैसे करें, फिर बड़ी से बड़ी संख्या का अपन स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ओके, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय।